हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड तैयारी में एकदम जुटे होंगे। बात सही है ना? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस लगभग 70-80% कंप्लीट हुआ होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 10-20% नहीं हुआ होगा। देखो, जो आज की मेरी वीडियो है ये केवल टाइम मैनेजमेंट पर है और हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि वही किताब हम पढ़ते हैं, हमारा 70-80% आता है, वही किताब एक टॉपर पढ़ता है, वही टॉपिक पढ़ता है, उसका 95+ कैसे आता है? क्या मेरा नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा। अगर वास्तव में मन बना करके बैठे हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर मेरी इच्छा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये मत लिखना कि मेरी इच्छा 99 की है। कोई जरूरत नहीं किसी को दिखाने की। हाँ, मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक जुड़ा रहूंगा, बोर्ड एग्जाम तक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो बेटा। देखो, बस केवल ये लिखो कि हाँ यस सर मैं आज से उस तरीके से जुट गया हूं, ठीक जैसे अप्रैल में मैंने 12th का पेपर पढ़ने के लिए शुरू किया था। यानी पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन जिस भाव से मैं था, आज से मैं उसी तरीके से बैठ जाऊंगा। देखो बेटा, कोई कठिन काम नहीं, अभी भी तुम्हारे पास समय है, इतना समय है 4 महीना कि तुम एक बार पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। लेकिन एक एक मिनट और मेरे बताए गए सारे नियमों का बढ़िया से पालन करो। ऐसे बच्चे जो 10% 20% पढ़े हैं उनका भी आएगा 70-80% रिजल्ट, ये मेरा दावा है। ये मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, उनसे पूछता हूं कि कैसे पढ़े बच्चे हो, तब ये बात बता रहा हूं। चलो, तो पहली एक चीज सर क्या करें? पहली एक चीज बेटा कि तुम एक टारगेट बनाओ। पहला एक चीज अपने दिमाग में क्या रखो, एक लक्ष्य बनाओ। एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि मुझे वो नंबर पाना है तो पाना है। मुझे अपने क्लास 10th के रिकॉर्ड को तोड़ना है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है, अपने पड़ोसी के रिकॉर्ड को तोड़ना है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाना है, यूपी लेवल पे लाना है। इसके लिए जी जान से जुट जाओ और सोचो कि अगर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्कूल में लाना है तो उसके लिए क्या करूं। तो पहले अपना एक टारगेट बना लो। पहला एक चीज अपने मन में, अभी भी तुरंत बैठे हो ना, कापी कलम लिए होगे तो एक टारगेट सोच लो कि मेरा 90+, 95, 96 या 85 जितना भी लाना है उतना दिमाग में बैठाओ। पहली चीज। दूसरी चीज ना, टारगेट किसी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। सही चीज है ना? दूसरी चीज कि सर टारगेट तो मैं बना लूं, क्या उससे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो, दूसरा एक पॉइंट मेरा है कि टाइम हम दूसरा मैं पहले ये पता करो कि हम अपने टाइम को वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, टाइम को हम बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, यानी टाइम को हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, पहले ये पता करो। एक पन्ने में लिख लो, दिए होगे कापी ना, एक पन्ने में लिख लो कि टाइम हम 1 घंटे किस पर दे रहे हैं, कितनी देर मोबाइल की रील देख रहे हैं, कितनी देर अपने फ्रेंडों से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है तुम्हारे, कितनी देर उनके पास बैठे हो, कितनी देर उनसे बात कर रहे हो। कोई साथ नहीं देगा। एक कॉलेज में जाने के बाद सब आज यहीं स्कूल वाले रखे रह जाएंगे। रेयर केस में 1-8% ऐसे हैं जो तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ जाएंगे। बात समझ में? आज गुस्से की बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता को लेकर के बात बोल रहा हूं। तो क्या अपने पूरे समय को लिखो कि सर मैं कहां कहां वेस्ट कर रहा हूं। एक पन्ने पर लिखो और उस पन्ने को पूरे आसपास अपने चिपका दो कि मैं 4 घंटे कहां वेस्ट किया। और इससे ना दिमाग में ये रहेगा कि मैं कहां वेस्ट किया, उसको कम करूंगा। पहली चीज टारगेट बनाओ और दूसरा पॉइंट ये पता करो कि तुम्हारा समय बर्बाद कहाँ हुआ था, उसको कम कर दो। इतना कम कर दो ना कि वो बस केवल एक प्रकार से तुम्हारे मन को बदलने के लिए रहे, बस बाकी कुछ ना रहे। दूसरी एक चीज ना, तीसरा चीज है ये पता करो कि हम मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, मॉर्निंग वर्सेस यानी डे वर्सेस नाइट। यानी बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसा होता है ना, डे वर्सेस नाइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं और बहुत सारे बच्चे, पहली चीज टारगेट, दूसरी चीज ये पता करो टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, तीसरी चीज हम डे वर्सेस नाइट का मतलब हम दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं या रात में।
देखो, अगर रात में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर तुम्हें रात में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, दिन में कम अच्छा लगता है, तो रात में 9-10 बजे बैठो, और 9 बजे बैठो अगर, तो सुबह 5 बजे तक, अगर 4 बजे तक पढ़ते हो पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन सो तो ऐसा नहीं कि सुबह फिर अगले दिन 2 बजे उठो, नहीं। प्रयास ये करो कि 10 बजे तक उठ जाएंगे, फिर नहाएंगे धुलेंगे, फिर अपना काम नेक्स्ट डे के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। बात समझ में? इतना भी नहीं, यानी अगर हम लोग नाइट वाले हैं तो 4-5 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो फिर मॉर्निंग में हम 9-10 बजे उठ जाएंगे, इसके लिए दिमाग में रखना। और अगर डे वाले हैं तो दिन में जितना पढ़ते हैं, रात में ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ो बेटा 12 बजे तक, 1 बजे तक, 12-1 बस। उसके बाद सो जाओ, और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे तक जरूर जग जाओ। मैं मानता हूं कुछ बच्चे कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे नींद आवश्यक है, मैं भी मानता हूं। तो कहाँ नहीं मिल रही यार, रिलैक्स, रेस्ट आवश्यक है, नींद नहीं, रेस्ट आवश्यक है। तो तुम दिन में 24 घंटे पढ़ते तो थोड़ी कुछ देर तो रेस्ट लेते ही हो, तो मिल जाएगी तुम्हें 6-7 घंटे की, उसके लिए टेंशन न लो, अपना सेट कर लेना वैसे ही। तो कम से कम मैंने क्या कहा कि कितने बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, इतना तो पढ़ो ही अगर डे शिफ्टेड हो तो। और सुबह 5 बजे उठ जाओ। तीसरी चीज, ये तो तुम्हारा था नाइट बनाम वर्सेस डे। चौथी एक चीज ना, सबसे खतरनाक चीज क्या है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ कौन से समय पर क्या पढ़ें। देखो, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम और एक होता है अनप्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या है और अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है? प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये है ना कि हम किस समय पर कौन सी विषय पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है। जैसे बेटा मान लो तुम्हें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ना है, कुछ नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो तुम ऐसे समय पर पढ़ो जिस समय तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहे। बस फिर से नोट कर लो कि अगर तुम्हें कोई यानी ऐसी जो माइंड ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हुआ, केमिस्ट्री का तुम्हें क्या करना हुआ, रिएक्शन बेस्ड पढ़ना हुआ, न्यूमेरिकल पढ़ना हुआ, तो ऐसे समय पर पढ़ो जिसमें माइंड फ्रेश रहता हो। ऐसा नहीं कि दिन भर 12-10 बजे तक मैं थका माना हूँ, रात में 11 बजे में मैथ चालू कर दिया, अरे बेटा तब तो और माइंड पर वर्क पड़ेगा। कब उसको ऐसे समय पर पढ़ो कि जब दिमाग थोड़ा बहुत फ्रेश रहे। और अनप्रोडक्टिव टाइम में अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो, नोट्स कंप्लीट कर लो, रिवीजन मार लो, ये अनप्रोडक्टिव टाइम है। फाइल कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट बनाना, डीपीपी लेना है, कुछ भी ऐसे सारे काम है वो अपना अनप्रोडक्टिव टाइम में करो। बात समझ में आई? तो प्रोडक्टिव टाइम मॉर्निंग वाला होता है या शाम को थोड़ा सा पहले ही, बीच में मिडनाइट वाला प्रोडक्टिव नहीं होता, उस समय तो तुम्हें अनप्रोडक्टिव मीन्स रिवीजन टाइप का काम करना है। तो तुम सबसे पहला काम टारगेट बनाओ, दूसरी चीज ये पता करो कि टाइम मेरा वेस्ट कहाँ हो रहा है, तीसरी चीज तुम डे शिफ्टेड या नाइट शिफ्टेड में कैसे पढ़ोगे, और चौथी चीज प्रोडक्टिव टाइम की पहचान करो। देखो टाइम टेबल बहुत सारी यानी देखोगे गूगल बाबा को हल्का सा हाथ लगाए ना कि बहुत सारे टाइम टेबल आ जाएंगे, लेकिन मैं बताऊं ना कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, घूमने वाले नहीं। टाइम टेबल आज बनाओगे कल पालन नहीं होगी, तो इसलिए खुद अपने आप से बनाओ कि कल मुझे क्या पढ़ना है, आज का टारगेट ले लो, आज मुझे इतना पढ़ना उतना पढ़ लो। या ये प्रण कर लो कि सर इस हफ्ते में, 1 हफ्ते की बनाओ, 2 दिन की बनाओ। ये नहीं कि मैं रोज 9 बजे से 10 बजे तक ये करूंगा, 12 से, ऐसा बना करके बच्चे डाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छी टाइम टेबल है। अरे तुम उस समय क्या कर रहे हो पहले अपने ऊपर देखो। हो सकता है वो शाम को 8 से 9 कहा हो ये करो, हमारे यहाँ 8 से 9 लाइट ही नहीं रहती है। एक उदाहरण ले रहा हूँ, तो हम क्या उस समय पढ़ पाएंगे? नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चल पाएंगे? हम खुद के मालिक हैं ना, दूसरे के नहीं। और एक चीज बेटा, आज ना कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉमिस करो कि निश्चित रूप से सर मैं आज से पढ़ूंगा। बात समझ में आई? इन सारे नियमों का मैं फॉलो करूंगा और लेट करके नहीं पढ़ूंगा। जब भी पढ़ूंगा बैठ करके पढ़ूंगा, नहीं मन लगेगा खड़े होकर पढ़ूंगा, टहल के पढ़ूंगा, लेकिन लेट के नहीं।
ये ठंडी जैसे शुरू होगी ना, लेटने का मतलब नींद को बुलाना है। तो जितनी देर पढ़ूंगा बैठ करके पढ़ूंगा या टहलते घूमते हुए पढ़ूंगा। देखो आज मैंने क्या कहा, कमेंट में जाकर के प्रॉमिस करो कि सर आज से मैं पढ़ूंगा, या यस सर, नो सर, जो भी तुम बहुत जितना छिपाना चाहते हो छिपाओ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखो। और ये प्रॉमिस करो कि बोर्ड पेपर में मैं अपने गार्जियन को कुछ गिफ्ट, नंबर रूपी गिफ्ट दूंगा, परसेंटेज रूपी गिफ्ट दूंगा, कि वो किसी के यहाँ जाए ना तो ये कहें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा है। तुम्हारे सामने ना कहें, लेकिन अन्यत्र में कहीं किसी के सामने उन्हें सर न झुकाना पड़े, इसके लिए मेहनत करो। अपने लिए नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए मेहनत करो, और दिखाओ कि तुम्हारे अंदर भी वो सारी चीजें हैं। कुछ दिन बीता नहीं है, केवल एक स्ट्रेटजी पर काम करो बस। देखो आगे क्या बताया कि जो टाइम मैनेजमेंट में है कि तुम एक ये देख लो कि कितना टाइम फ्री हो रहे हो, उतने टाइम पर अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव टाइम पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रख लो, अनप्रोडक्टिव पर रख लो हिंदी और इंग्लिश। बात समझ में? बायोलॉजी है तो उसको भी प्रोडक्टिव में रखो, अच्छी सब्जेक्ट है। और क्लास 10th वाले बच्चे मैथ और साइंस, इंग्लिश को अपना प्रोडक्टिव माने, अनप्रोडक्टिव में मान लें हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया। थोड़ा सा ये कम वर्क पड़ता है, याद करना है। बात समझ में आई? तो चलो मैं इतना ही आज के लिए, फिर तुम्हें हर दिन इस तरीके की वीडियो लेकर के मैं मिलता रहूंगा। केवल चैनल से जुड़े रहना, पूरी तरीके से तुम्हें मोटिवेट करता रहूंगा। केवल तुम मोटिवेट रहना। पूरे 100 दिन यानी जो लगभग 1 महीने, 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीने में तुम प्रतिदिन मेरे वीडियो से जुड़ा रहना। कभी तुम डिमोटिवेट नहीं होगे और सब कुछ कर सकते हो, कोई चीज असंभव नहीं है। बात समझ में आई? चलो धन्यवाद, जुड़ जाओ और अभी से वीडियो बंद करो, चलो पढ़ना शुरू कर दो।